हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 10 दिसंबर को टोटल एक ही आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा जो कि द हिंदू में आया है। जो आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट डज अ स्पेशल पैकेज मीन फॉर पीवीटीजीज। पीवीटीजीज का फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। इस आर्टिकल में हम पीवीटीजीज के बारे में समझेंगे। प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2020 में प्री में पूछा गया था। ठीक है, इसके साथ साथ हम पीवीटीजीज के जो स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस सरकार फेस कर रही है वो सारी चीज़ भी डिस्कस की जाएगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट डज अ स्पेशल पैकेज मीन फॉर पीवीटीजीज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2020 में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेंस में क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, मेंस में आने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा है। पीवीटीजीज के बारे में इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। क्या होते हैं पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, कितने जगह वो फैले हुए हैं, और जो सरकार द्वारा स्पेशल पैकेज लाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। उस पैकेज को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस सरकार फेस कर रही है उसे भी डिस्कस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में 2020 का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व किया जाएगा। अब शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने राज्यसभा में इंफॉर्मेशन दी है कि जो पीवीटीजीज हैं उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हो रही है। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को किसके द्वारा दी गई है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री को दी है। ये इन्फॉर्मेशन जस्ट अपोजिट है। सिमिलर जो है इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के द्वारा पार्लियामेंट्री पैनल को दी गई थी लास्ट ईयर, जिसमें कहा गया था कि 21st सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में 40% पॉपुलेशन पीवीटीजीज की डिक्लाइन हुई है। तो ये जो है जो डेटा दिया जा रहा है एकदम अपोजिट दिया जा रहा है और उसी के कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है। तो बेसिकली पीवीटीजीज होते क्या हैं ये समझते हैं। हु आर द पीवीटीजीज? इनिशियली नोन एज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। इनिशियली इन्हें क्या कहा जाता था? 2006 के पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। The PVTGs are defined by the government as tribal community that show either a declining or stagnant population, use of pre-agrarian technology, economic backwardness and low literacy, etc. ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं PVTGs की? पहली तो या तो उनकी पॉपुलेशन स्टैगनेंट हो रही हो या फिर डिक्लाइन हो रही हो। दूसरी क्या है? यूज़ ऑफ प्री एग्रेरियन टेक्नोलॉजी। थर्ड क्या है? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। चौथा क्या है? लो लिटरेसी। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पाई जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पीवीटीजीज कहा जाता है। पीवीटीजीज बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है रिमोटेस्ट एरिया में रहती हैं और बहुत वो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। बहुत सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब है जो अभी भी पुराने तौर तरीके से ही जी रही है। उन सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पीवीटीजीज में काउंट किया जाता है। अगर हम देखें तो टोटल 75 सच कम्युनिटीज़ हैं जो 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में रह रही हैं। ये टोटल कितनी है? 75 कम्युनिटीज़, मतलब 75 ट्राइबल कम्युनिटी है जिसे पीवीटीजीज कहा जाता है। टोटल कितने स्टेट हैं, यूटीज़ हैं जिसमें ये स्प्रेड हैं? टोटल 18 स्टेट प्लस यूटीज़ हैं जिसमें ये स्प्रेड मतलब रह रही हैं। बहुत ही इनएक्सेसिबल एरियाज़ में रह रही हैं, बहुत ही रिमोटेस्ट एरिया में रह रही हैं कि गवर्नमेंट भी इन तक नहीं पहुंच पाई है। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में। उड़ीसा में नंबर कितना है? 15 जो है पीवीटीजीज उड़ीसा में है। नेक्स्ट फॉलो करें तो आंध्र प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट है, थर्ड बिहार और झारखंड में है और फोर्थ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 7 है, बिहार झारखंड में 9 है, आंध्र प्रदेश में 12 और उड़ीसा में कितनी है? 15। ये नंबर आपको थोड़ा डेटा भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री के पर्पस से।
All 4 tribal group in Andaman and 1 in Nicobar are recognized as PVTGs। जितने भी ट्राइबल ग्रुप हैं अंडमान में और एक निकोबार आइलैंड में हैं, उन सबको PVTGs की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। लास्ट अवेलेबल सेंसस दैट काउंटेड ऑल 75 कम्युनिटीज़ फ्रॉम 2001 विच पुट देयर टोटल नंबर अराउंड 27.6 लाख। लास्ट जो है इनका सेंसस 2001 में हुआ था। टोटल 75 जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो कितनी है, लगभग 28 लाख है। ठीक है, अब बात करते हैं PM जनमन प्रोजेक्ट के बारे में जो स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है। क्या है PM जनमन? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया और एक स्पेशल पैकेज प्रोवाइड किया। वो स्पेशल पैकेज कितने हज़ार करोड़ का है? 24,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज सरकार द्वारा लाया गया है। इस पैकेज में सरकार क्या अचीव करना चाहती है? PVTGs को बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहती है, क्योंकि वो बहुत इनएक्सेसिबल रिमोटेस्ट एरिया में रह रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें ढूंढना होगा कि वो किस एरिया में, फिर उस विलेज को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा इस स्पेशल पैकेज से। जैसे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे? रोड प्रोवाइड करेंगे, 24 घंटे बिजली, पक्के घर बना के दिए जाएंगे, मोबाइल कनेक्टिविटी। ये सारी चीज़ें जो शेड्यूल्ड बैकवर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब है जिसे PVTGs कहा जा रहा है, उनको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए सरकार द्वारा ये स्कीम लाई गई है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है उसमें यह है कि जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू का, वो बहुत स्पेशल इंटरेस्ट ले रही हैं इन प्लान्स के ऊपर और इस स्पेशल पैकेज के ऊपर। ठीक है, और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान भी है। अब कैसे काम करेगी स्कीम, इसके बारे में बात करते हैं। 24,000 करोड़ जो है सरकार द्वारा क्या किया गया है, इस स्पेशल पैकेज में दिया गया है। उसमें से 15,000 करोड़ के आसपास 15,336 करोड़ केंद्र सरकार का शेयर रहेगा और 8,768 करोड़ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का शेयर रहेगा। दोनों मिलके क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है पैसा लगाएंगे। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो जाती है। जब सेंटर और स्टेट दोनों पैसा खर्चा करते हैं तो ये स्कीम जो होगी वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। लगभग 22,000 ऐसे विलेज हैं जहां पर ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करेगी? बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इम्प्लीमेंट करेगी, कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। सारी मिनिस्ट्री एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेगी और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो है इसमें कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। टोटल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने क्या क्या टारगेट किया है, लगभग 5 लाख के आसपास 4.9 लाख पक्का हाउस बनाने के लिए, 8,000 किलोमीटर की कनेक्टिंग रोड बनाई जाएगी और जितने भी हाउस होल्ड हैं उन्हें पाइप वाटर से लिंक किया जाएगा। 1,000 के आसपास मोबाइल मेडिकल यूनिट और 2,500 आंगनवाड़ी सेंटर, 1,000 मल्टीपर्पज़ सेंटर और 500 हॉस्टल, मोबाइल टावर 3,000 विलेजेस में लगाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं, टारगेट किए गए हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये टारगेट आपको ध्यान रखना है। बेसिकली अगर हम मोटा मोटा देखें तो गोल्स क्या है, रोड बनाना है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी लाना है, वाटर एंड सैनिटेशन जो है प्रोवाइड करना है। जो भी मनी होगा, जो भी 24,000 करोड़ 24,000 करोड़ खर्चा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट में सारी मिनिस्ट्री के अंदर जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी मिनिस्ट्री, मतलब रोडवेज मिनिस्ट्री है तो उसके शेड्यूल्ड ट्राइब जो कंपोनेंट होगा उसमें पैसे को एलोकेट किया जाएगा, उसमें पैसा पहुंचेगा, है ना। पर्टिकुलरली ट्राइबल मिनिस्ट्री को सारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। ट्राइबल मिनिस्ट्री का देखेंगे तो कितना बजट है, केवल 256.14 करोड़ इसी स्कीम के अंदर बजट किसका है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का है। तो सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर उनका जो ट्राइबल कंपोनेंट वाला जो ट्राइबल कंपोनेंट होगा उसमें सारा का सारा पैसा भेजा जाएगा। ठीक, तो ये आपके लिए बेसिक चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की कि क्या क्या चैलेंजेस सरकार फेस कर रही है। पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज क्या है,
The principal challenge facing it is the lack of current data, which has already been flagged by Parliament Standing Committee on Social Justice and Empowerment. जो प्रिंसिपल चैलेंज है वो है करंट डेटा का। जो करंट डेटा है वो बेसिकली सरकार के पास मौजूद नहीं है, जिसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने भी बताया था कि ये सबसे बड़ा इशू है, फ्लैग किया था कि ये जो है चीज़ें आगे चल के परेशानी करेगी इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। वाइल द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हैज सेड that it has start conducting baseline survey to measure the progress of campaign, it is yet to compile an accurate current data set of their population. ट्राइबल मिनिस्ट्री ने कहा था कि वो एक बेसलाइन सर्वे शुरू करेंगे जिसके थ्रू पर्टिकुलर इस कैंपेन का इम्प्लीमेंटेशन को क्या किया जा सकेगा, मेजर किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा कोई भी डेटा अभी तक सरकार के द्वारा, ऐसा कोई भी सर्वे सरकार के द्वारा, ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं लिया गया है और एक्यूरेट डेटा अभी तक के नहीं आया है। इवन एज पर द पॉपुलेशन डेटा सबमिटेड टू द हाउस पैनल लास्ट ईयर विच वॉज बेस्ड ऑन 2011 सेंसस, गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू टेबुलेट द पॉपुलेशन ऑफ पीवीटीजीज इन महाराष्ट्र, मणिपुर एंड राजस्थान। ठीक है, जो 2011 का सेंसस डेटा था जो पार्लियामेंट्री पैनल को प्रोवाइड किया गया था, वो डेटा भी सरकार के द्वारा इस्तेमाल करने के बावजूद भी पीवीटीजीज़ की पॉपुलेशन महाराष्ट्र में, मणिपुर में और राजस्थान में एस्टिमेट नहीं कर पाए हैं। जो करंट स्कीम है वो क्या पॉपुलेशन लेके चल रही है, लगभग 28 लाख की पॉपुलेशन है जो 2001 के हिसाब से। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट में जो मिनिस्ट्री है उनने ये भी बताया है कि कोई भी ऐसा सेंसस नहीं हुआ है 1951 के बाद से जिसमें पीवीटीजीज़ की पॉपुलेशन सेपरेटली क्या की गई हो, अकाउंटेड की गई हो या सेपरेटली काउंट की गई हो। इसका मतलब क्या है कि 1951 के बाद से ऐसा कोई सेंसस नहीं है जिससे पीवीटीजीज़ की पॉपुलेशन हमने काउंट की है। जो भी पॉपुलेशन आती है ना, जो नॉर्मल सेंसस होता है उसी के हिसाब से, जो एसटी की सेंसस में एसटी कैटेगरी का आता है उसी से हम एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि कितने पीवीटीजीज़ हो सकते हैं। वो भी एक्यूरेसी के साथ नहीं होता है, एक मोटा मोटा एस्टिमेशन होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि अलग से पीवीटीजीज़ का सेंसस आज तक नहीं किया गया है 1951 के बाद। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहेगी। ये हमारे क्या हो जाएंगे, चैलेंजेस हो जाएंगे। और ये बेसिकली हमारा आर्टिकल हो जाएगा। अब हम लोग 2020 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 का क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपको एकदम आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। PVTGs reside in 18 states and 1 union territory. A stagnant or declining population is one of the criteria for determining the PVTGs stages. There are 95 PVTGs officially notified in the country so far. Irregular and Konda Reddy tribes are included in the list of PVTGs. ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन 3 यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि टोटल 75 PVTGs क्या हैं अभी तक के रिकॉग्नाइज की गई है ऑफिशियल। तो थर्ड गलत हो गया। अगर 3 गलत हो गया तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 हटा दिया, 1 नहीं है, 2 हटा दिया तो ये भी नहीं होगा, ये भी हटा दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा। बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही अगर आपको पता चल गया तो ये 75 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना ही आसान क्वेश्चन आता है। होपफुली आपको चीज़ें याद रहेगी। ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल हो गया और ये आज का लास्ट आर्टिकल भी है। बाकी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं थे। थैंक यू, enjoy your day. That's it for today.